एक जहाज हाईजैक किया है 24 नवंबर 1971। सब के सब हैरान रह गए। ये सारे $20 के नोट थे। आज हम बात करेंगे डीबी कॉपर के बारे में, एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने एक जहाज हाईजैक किया और फिर ऐसे गायब हुआ कि एफबीआई तक उसको नहीं ढूंढ सकी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ये सस्पेंस से भरा सफर। ये बात है 24 नवंबर 1971, जगह पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक मिडिल एजड शख्स जो एक बिजनेसमैन लग रहा था, उसने अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट 305 का टिकट खरीदा। ये फ़्लाइट पोर्टलैंड से सीटल जा रही थी। उस शख्स ने ब्लैक सूट पहना हुआ था, वाइट शर्ट और ब्लैक टाई के साथ, सनग्लासेस लगाए हुए थे और हाथ में एक ब्रीफ केस था। उसने अपनी टिकट ली और जहाज़ में एंटर हो गया। जहाज़ ने ठीक 2:58 पर टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के चंद मिनट बाद उस शख्स ने फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी पर लिखा था, मिस आई हैव ए बॉम्ब। फ्लोरेंस का चेहरा जर्द पड़ गया। उसने जब चिट्ठी पढ़ी तो उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई। उस शख्स ने उसे कहा कि वो उसके साथ वाली सीट पर बैठ जाए। ये सब कुछ बहुत ही आराम से और खामोशी से हो रहा था। किसी भी पैसेंजर को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी फ़्लाइट में क्या हो रहा है। फ्लोरेंस ने जब हाईजैकर की बात मानी और उसके बराबर बैठी, तब हाईजैकर ने अपना ब्रीफ केस खोला। उस ब्रीफ केस के अंदर जो कुछ था उसने फ्लोरेंस का होश उड़ा कर रख दिया। डायनामाइट स्टिक्स और एक डेटोनेटर। ये देखकर फ्लोरेंस को समझ आ गया कि ये शख्स मजाक नहीं कर रहा। हाईजैकर ने अपनी डिमांड्स बताई। $2 लाख कैश, 4 पैराशूट्स और फ्यूल ट्रक रेडी फॉर रीफ्यूलिंग इन सीटल। फ्लोरेंस ने ये डिमांड्स कॉकपिट में पहुंचाई। पायलट्स ने सीटल एयरपोर्ट को इन्फॉर्म किया और लोकल अथॉरिटीज़ और एफबीआई को सिचुएशन से आगाह किया। ये सिचुएशन इतनी अनयूजुअल थी कि सब के सब हैरान रह गए। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा था। जब एफबीआई ने हाईजैकर्स की डिमांड सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि डिमांड्स पूरी की जाएंगी। उन्होंने सोचा कि अगर डिमांड्स पूरी कर दी जाएं तो हाईजैकर को पकड़ना आसान हो जाएगा। इस बीच प्लेन को सीटल के पास सर्कलिंग कराया गया। पैसेंजर्स को बताया गया कि टेक्निकल इशू की वजह से लैंडिंग में देर हो रही। जहाज सीटल के आसपास सर्कलिंग करता रहा जब तक डिमांड्स पूरी नहीं हुई। $2 लाख कैश अरेंज की गई। ये सारे $20 के नोट थे जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए। साथ ही साथ 4 पैराशूट्स भी अरेंज किए गए। जब सब कुछ रेडी हो गया तो जहाज़ को लैंड कराया गया और डिमांड्स के मुताबिक हाईजैकर को पैसों और पैराशूट्स का बैग दे दिया गया। उसने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को रिलीज़ कर दिया, लेकिन पायलट और एक फ़्लाइट अटेंडेंट को अपने साथ रहने का कहा। फिर जहाज़ को रीफ्यूल किया गया और हाईजैकर ने कहा कि जहाज़ को मैक्सिको सिटी ले जाएं। जहाज़ ने फिर से टेक ऑफ किया। हाईजैकर ने पायलट को इंस्ट्रक्शन दी कि लैंडिंग गियर और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड कम से कम 320 किलोमीटर पर आवर हो। जहाज़ मैक्सिको सिटी की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में हाईजैकर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को कॉकपिट में जाने का कहा। जब फ़्लाइट अटेंडेंट ने कॉकपिट का दरवाज़ा बंद किया तो उसने देखा हाईजैकर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। फिर उसने इमरजेंसी स्टेयर्स खोली और जहाज़ से कूद गया। जब जहाज़ लैंड हुआ तो अथॉरिटीज़ ने जहाज़ को छान मारा। ना ही हाईजैकर का कोई पता चला, ना पैसे मिले। सिर्फ उसकी टाई और सिगरेट के कुछ टुकड़े वहाँ पड़े थे। एफबीआई ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन घने जंगल और पहाड़ों में कुछ नहीं मिल सका। एफबीआई को लगा कि हाईजैकर ठंड की वजह से मर गया होगा, लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं मिल पाया। 1980 में कोलंबिया रिवर के पास एक लोकल फिशरमैन के बेटे को कुछ पैसे मिले, जिनका सीरियल नंबर उन नोटों के साथ मैच हो रहा था जो हाईजैकर को दिए गए थे। ये पैसे हाईजैकर के थे, लेकिन हाईजैकर का कुछ पता नहीं चल सका। इस केस के बारे में कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाईजैकर मिलिट्री बैकग्राउंड का था, कुछ कहते हैं कि उसने सेफ लैंडिंग की और फिर नई ज़िंदगी शुरू, लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं। एफबीआई ने 800 सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन
कुछ नहीं मिल सका। डीपी कॉपर के नाम पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज़ बनी हैं। ये केस सिर्फ एक मिस्ट्री बनकर रह गया है। दोस्तों सोचिए ज़रा, एक आदमी सिर्फ अपनी स्मार्टनेस और डेयरिंग के बल पर पूरे अमेरिका को बेवकूफ़ बनाकर चला गया। क्या आपको लगता है कि वो मर गया होगा या फिर आज भी कहीं छुप कर ज़िंदगी गुजार रहा होगा? ऐसे कितने ही सवाल हैं जो आज भी लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। दोस्तों इस केस के बाद FBI को एक और चीज़ का सामना करना पड़ा और वो थी कूपर कर्स। जो लोग इस केस की इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व थे उनके साथ कुछ अजीब होने लगा। जैसे एक FBI एजेंट जिसने कूपर के केस पर काम किया था, उसकी फैमिली को एक कार एक्सीडेंट में बड़ा नुकसान। एक और ऑफिसर जो इस केस के सबूत इकट्ठे कर रहा था, उसका घर जल गया। ये इंसिडेंट्स सिर्फ कोइंसिडेंस थे या फिर कुछ और, ये कोई नहीं जानता। ये चीज़ और भी जाहिर करती है कि डीपी कॉपर का केस सिर्फ सिंपल हाईजैकिंग केस नहीं था। इसमें कुछ और भी था जो लोग समझ नहीं पाए। एक ऐसी मिस्ट्री जो इतनी गहरी थी कि उसने सबको हैरान परेशान कर दिया था। डीपी कॉपर का केस सिर्फ एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही नहीं, ये एक कल्चरल फेनोमेना है। इस केस ने पॉप कल्चर पर बहुत असर डाला। टीवी शोज, मूवीज और इवन म्यूजिक में कॉपर का जिक्र होता था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, डीबी कॉपर कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। ये केस ऐसे वक्त पर हुआ जब एविएशन सिक्योरिटी बहुत रिलैक्स थी। इस केस के बाद एविएशन लॉज और सिक्योरिटी मेजर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। हर फ्लाइट पर हर पैसेंजर को सख्ती से चेक करना शुरू कर दिया गया। हाईजैकिंग के खौफ से पूरे एविएशन इंडस्ट्री ने नए कवानीन बना लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर लाजमी करें।